अज़हा के मौके पर देशवासियों को ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि हर साल हर साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है। इसलिए हर कलमा पढ़ने वाले कुर्बानी करते हैं, लेकिन साहिब इस्तिताअत हैं कौन? जो खा पी करके फिलवक्त 45,000 रुपये की मिल्कियत रखता है या उसके बदले ऐसे जेवरात हैं सोने चांदी जिस पर उसका मिल्कियत हासिल है, खा वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, उन दोनों पर ज़कात भी वाजिब है और कुर्बानी भी है। उसी को साहिब इस्तिताअत कहते हैं। लिहाजा उसके माल से कुर्बानी करना जायज़ है और अगर ना करे तो फिर वो गुनहगार है। दूसरा मसला ये है कि ईद कुर्बान के मौके पर आदमी एक तो काम कर रहा है घर में, लेकिन वो सबसे पहले बेटा के नाम से या बीवी के नाम से कुर्बानी करते हैं। नहीं, ये दुरुस्त मसला नहीं। मसला ये है कि साहिब इस्तिताअत जो माल कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उस पर पहले वाजिब है वो अपने वाजिब और अपने फर्जियत को अदा करें, उसके बाद बेटे के नाम से करें, बीवी के नाम से करें, घर वालों के नाम से करें, वो दुरुस्त है। लेकिन पहला हक यह है कि जिस पर वाजिब है, जो साहिब इस्तिताअत हैं, वही ज़कात भी निकालते हैं और वही कुर्बानी भी करते हैं। लिहाजा इन बातों को ख़ास कर मुसलमानों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे घर में हमारी औरतें कुछ माल के मालिक हैं, मिल्कियत उनके ऊपर है, सोने चांदी है, कुछ तरह से उनके पास पैसे आते हैं, उनके ऊपर मिल्कियत हासिल है, तो उन पर वाजिब है, वो किसी और का नहीं करा सकती, वो अपना कराएंगी। इसी तरह मर्द भी पहले अपना, उसके बाद दूसरे का कुर्बानी करेंगे, तो ये दुरुस्त होता है। के मौके पर बहुत सारे जो अवशेष इधर उधर फेंक देते हैं, उसको उसके बारे में हाँ, और ख़ास करके इस पर भी हमारे मुसलमान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि हमने कुर्बानी किया बकरा या खसी किए या फिर बकरी किए, तो उसकी बहुत सारी ग़िलाज़तें होती हैं, हड्डी है, तड़ी पचौनी है, उन सबको भी एहतराम के साथ ज़मीन में ऐसी जगह दफन कर दिया जाए जहाँ पे ना हमको तकलीफ़ हो, ना हमारे पड़ोसी को, ना हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को। चूँकि वो एहतराम की चीज़ है, उसे उस ग़िलाज़त को रोड पर फेंक दें, नाले में फेंक दें, जिसकी बदबू से हर कोई को तकलीफ़ महसूस हो, उससे बीमारी फैले, तो फिर ऐसी कुर्बानी क्या है कि हम कुर्बानी किए और हमसे दूसरा तकलीफ ज़दा है, दूसरे को ज़रर पहुँचता है, मुसीबत पहुँचती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ासकर इन ग़िलाज़त सामान को ना रोड पे ना नाली पे, बल्कि कुछ ऐसी जगह दफन कर दिया जाए जहाँ हम भी सुरक्षित रहें और हमारा देशवासी भी सुरक्षित रहे। ऐसा देखा जाता है कि जितना मतलब कि बकरीद का इंतजार मुस्लिम भाई करते हैं, तो हिंदू भाई भी इसका इंतजार करते हैं, व्यापारी लोग, किसान लोग, तो वैसे लोगों के बारे में बताइए। हाँ, व्यापारी भाई लोग इसलिए इंतजार करते हैं कि वो साल भर 2 साल से इंतज़ार करते हैं, अपने घर में खसी बकरी पालते हैं। उन्हें इस बात पर यकीन है कि हमारे बिरादरान वतन मुसलमान भाई बकरीद के मौके पर इसकी ख़रीदारी करेंगे और वो इसके कुर्बानी करेंगे, ज़िबा करेंगे और अपने अल्लाह के करीब होंगे। लिहाजा वो भी इस बात पर मुंतज़िर रहते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब बकरीद आ जाए। इससे पता चलता है कि बकरीद किसी एक फ़िरक़े और धर्म की खुशी नहीं है, बल्कि सारे फ़िरक़े सारे धर्म के लिए खुशी है। जहाँ मुसलमान ख़रीद के कुर्बानी करके खुशी करते हैं, वह हमारे हिंदू व्यापारी भाई लोग बेच करके खुशी हासिल करते हैं और इंतज़ार करते हैं। ये बड़ा होता है। मैं मोहम्मद यूनुस रजा फैज़ी, प्रिंसिपल मदरसा तेगिया काजी।